सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। फाइनली Oppo Reno 10 5G स्मार्टफोन के लिए ColorOS 15 Android 15 का स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग को इस अपडेट के अंदर कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, हिडन फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, आगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट रिलीज हो तो वीडियो आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर अपडेट का टोटल साइज जो है 5.79 GB का है और यहाँ पर अपडेट का वर्जन 15.0.0.420 420 का न्यू अपडेट वर्जन देखने को मिल जाता है। और ये अपडेट अभी बैच वाइज रोलिंग आउट हो रहा है, तो जिन जिन यूजर को ये अपडेट अभी नहीं मिला है वो 1 वीक वेट कीजिए, आपको भी ये अपडेट बहुत जल्द मिल जाएगी। एंड गाइस, बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे आपको एंड्रॉयड 15 के अपडेट के साथ 1 जनवरी 2025 का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिल रहा था, उसको यहाँ पर फिक्स करके सिस्टम परफॉर्मेंस और सिस्टम स्टेबिलिटी को और भी ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव किया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिनिटी इंजन है उसको और भी इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि आपका बैटरी लाइफ, स्पीड, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, एनिमेशन, स्वैपिंग अप डाउन, डेप्थ इफेक्ट वगैरह आपको काफी स्मूथ और काफी स्टेबल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों लाइव फोटोज या फिर फोटो एप्स के अंदर। फोटो एप्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप लाइव फोटो को एडिट वगैरह करते हैं, जैसे कि क्रॉपिंग, एडजस्टमेंट, फिल्टर, वाटरमार्क वगैरह लगाते हैं और उसको सेव करके रिप्लेस ओरिजिनल कर देते हैं। और आपको कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद लगता है कि मुझे ओरिजिनल फोटो ही चाहिए, तो आप उसको फिर से ओरिजिनल मोड में ला सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से उस लाइव फोटो को क्लिक करके एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पहले वाला ओरिजिनल फोटो था विदाउट एडिट वाला वो यहाँ पर मिल जाएगा, जिसे आप सेव करके ओरिजिनल पिक्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो अगर दोस्तों आप एज लाइटिंग फीचर्स को इनकमिंग कॉल में यूज करना चाहते हैं, अब आप ओ डायलर, गूगल डायलर या फिर कोई भी अदर डायलर यूज करते हैं तो उसमें भी अब एज लाइटिंग वर्क करता है। उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर मोबाइल नेटवर्क के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे की साइड आपको कॉल सेटिंग देखने को मिल जाएगा, जिसके नीचे में आपको एज लाइटिंग फॉर इनकमिंग कॉल्स और लाइटिंग सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको ऑन करके लाइटिंग सेटिंग में जाकर आप अपने कलर्स को चूज कर सकते हैं, जिसे आप इनकमिंग कॉल में यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कम्युनिकेशन के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कॉल वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर अगर 2G या 3G में ऑटोमेटिक स्विच होता है तो कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल वेटिंग जो है प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी दोस्तों आप कॉल करते हैं तो 2G और 3G में स्विच होता है ऑटोमेटिक, तो कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल वेटिंग जो है प्रॉपरली वर्क करता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो कैमरा के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैमरा से फोटो वीडियो वगैरह निकालते हैं तो उस टाइम पर कैमरा में प्रॉब्लम करता था, शटर इशू वगैरह देखने को मिलता था, प्रॉपरली क्लिक नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करके इम्प्रूव कर दिया है, जिससे कि जो कैमरा का स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस जो है काफी इम्प्रूव देखने को मिलता है। अभी आप फोटो वीडियो वगैरह निकालते हैं तो आपको प्रॉपर वे में क्लिक होता है, साथ ही बेटर फोटो और वीडियो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो अगर दोस्तों आप स्क्रीन कास्ट करते हैं तो उस टाइम पर जो स्क्रीन है वो पूरे के पूरे ब्लैक हो जाता था, कुछ भी शो नहीं होता था।
तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी दोस्तों आप स्क्रीन कास्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर विजिबल होता है। ब्लैक स्क्रीन का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो अगर दोस्तों आप वीडियो कॉल करते हैं तो उस टाइम पर जो क्वालिटी है वो काफी खराब देखने को मिलता था। कभी कभी प्रॉपर वे में कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके इम्प्रूव कर दिया है, जिससे कि अभी आप वीडियो कॉल वगैरह करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी वगैरह काफी इम्प्रूव देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों वाईफाई और एरोप्लेन मोड के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने फोन को एरोप्लेन मोड में रखते हैं तो उस टाइम पर भी वाईफाई जो है ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एरोप्लेन मोड में वाईफाई जो है ऑन नहीं हो पाता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी दोस्तों आप अपने फोन को एरोप्लेन मोड में रखते हैं और उसके बाद आप वाईफाई को ऑन करते हैं तो आपका वाईफाई जो है प्रॉपरली ऑन हो जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो अगर दोस्तों आप ग्लोबल सर्च से कुछ भी एप्स वगैरह सर्च करते थे तो उस टाइम पर डिस्प्ले में लैगिंग इशू देखने को मिलता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी आप ग्लोबल सर्च से कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में वर्किंग देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों टच स्क्रीन में। यहाँ पर दोस्तों अगर आप YouTube ओपन करते थे तो उस टाइम पर जो स्क्रीन का लोअर राइट कॉर्नर है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता था, टच को प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करता था, अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी दोस्तों आप YouTube ओपन करते हैं तो आपका जो टच है वो प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स करता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो कैमरा के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप फोटो मोड से फोटो वगैरह निकालते हैं तो उस टाइम पर लैगिंग प्रॉब्लम होता था, साथ ही उसकी स्टेबिलिटी वगैरह प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता था। तो यहाँ पर फोटो मोड में स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया है, जिससे कि अब आप कैमरा से फोटो वगैरह निकालते हैं तो आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस के साथ, बेटर स्टेबिलिटी के साथ इम्प्रूव कैमरा देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर आप लाइव फोटो या वीडियो वगैरह निकालते हैं किसी पर्सन का तो उस टाइम पर फोटो में रेडनेस देखने को मिलता था, रेड देखने को मिल जाता था फोटो वगैरह जो है। तो उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी आप लाइव फोटो निकालते हैं तो आपको बेटर परफॉर्मेंस के साथ, बेटर कलर के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों थीम्स या फिर वॉलपेपर अप्लाई के टाइम पर। यहाँ पर दोस्तों कुछ जो थीम्स और वॉलपेपर है उसको अगर आप अप्लाई करते थे तो वो प्रॉपर वे में डिस्प्ले नहीं होता था, शो नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप वॉलपेपर या थीम्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में शो होता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो अगर दोस्तों आप कॉल वगैरह करते हैं और कॉल को अगर आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद भी कुछ टाइम के लिए आपको जो कॉल वाला स्क्रीन है वो शो होता रहता था। आई मीन कि कॉल कट हो जाने के बाद भी स्क्रीन में कॉल हो रहा है ऐसे दिखाई देता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी आप कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं तो प्रॉपर वे में डिस्कनेक्ट, आई मीन कि जो डिस्प्ले होता है वो प्रॉपरली हट जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों डिफरेंट लैंग्वेज का। यहाँ पर दोस्तों कुछ जगहों पर चाइनीज लैंग्वेज में देखने को मिलता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी आपको प्रॉपर वे में इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। पहले कुछ जगहों पर कहीं भी कुछ भी ओपन करते हैं तो उस टाइम पर कुछ वर्ड जो है चाइनीज लैंग्वेज में देखने को मिल जाता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों वाईफाई के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कुछ सिचुएशन में जो वाईफाई कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता था, वाईफाई ही शो नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब दोस्तों आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में कनेक्ट मिलता है।
इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों मोबाइल नेटवर्क के अंदर। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क के कनेक्शन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि पहले कुछ कुछ सिचुएशन में मोबाइल नेटवर्क जो है अप डाउन होता था, 5G नेटवर्क प्रॉपर वे में शो नहीं होता था, कॉल वगैरह प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर मोबाइल नेटवर्क, स्टेबल नेटवर्क के साथ बेटर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, वो आपको मिलता है दोस्तों फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप फिंगरप्रिंट से अपने फोन को अनलॉक करते हैं, तो वो पहले क्या होता था, जो फिंगरप्रिंट है वो स्क्रीन ऑफ में जल्दी शो नहीं होता था, और साथ ही फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग के लिए फिंगर लगाते थे तो वो प्रॉपर वे में रिकॉग्नाइज नहीं करता था, जल्दी अनलॉक नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी दोस्तों आपको स्क्रीन ऑफ में फास्ट फिंगरप्रिंट आइकन शो होता है, और अगर आप फिंगर लगाते हैं तो काफी फास्ट फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज करके अनलॉकिंग होता है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग को और भी फास्ट कर दिया है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड बैटरी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर देखने को मिलता है। पहले दोस्तों ओपन बीटा अर्ली एक्सेस में काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको काफी बेटर बैटरी बैकअप, बैटरी यूजेस देखने को मिलता है। पहले दोस्तों जो कुछ कुछ थर्ड पार्टी काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते थे, उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। लेकिन दोस्तों बैटरी ड्रेनिंग का जो प्रॉब्लम है वो ओपन बीटा में काफी ज्यादा था, जो कि फर्स्ट स्टेबल अपडेट के अनुसार यहाँ पर थोड़ा कम बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिल रहा है। साथ ही जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था वो यहाँ पर प्रॉपर वे में सॉल्व हो चुका है। साथ ही अगर आप चार्जिंग करते हैं तो जो चार्जिंग स्पीड है वो भी आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्पीड के साथ चार्जिंग होता है, पहले से यहाँ पर फास्ट हो चुका है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो आपको काफी बेटर और स्मूथ देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों ओपन बीटा में जो काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप इशू, जिटर इशू वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं, कुछ कुछ सिचुएशन में फ्रेम ड्रॉप इशू, जिटर इशू देखने को मिलता है, लेकिन ओपन बीटा के अनुसार यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। और अगर दोस्तों आप कुछ ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं तो यहाँ पर जो बैटरी है उसको थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात की जाए ओप्पो के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप यहां पर आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहां पर आपको ColorOS 14 एंड ColorOS 15 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप ColorOS 15 का सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको कुछ एप्स में एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन से न्यू फीचर्स और बग्स देखने को मिले, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।